नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कृपा की कथा। दोस्तों, यदि आपके घर में कलेश रहता है, बच्चों को नौकरी मिलने में अड़चने आ रही हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, तो आप समझिए कि आपके घर में पितृदोष है। ऐसे में आप रोजाना पितृपक्ष में पितरों की कृपा की कथा अवश्य सुने। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। इन कथाओं में सबसे प्रचलित कथा है महाभारत के दानवीर कर्ण की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें उसका दुगना मिला। उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला। इसका कारण था कि उन्होंने कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन का दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों के ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। दूसरी कथा ये प्रचलित है। एक बार दो भाई थे, एक का नाम जोगे और दूसरे का नाम भोगे था। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए। वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ देखा कि पितरों के नाम पर अग्यारी दी हुई है। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सब ने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना है, खा लो जाके। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी के नीचे मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। वायु पुराण में एक कथा और प्रचलित है। वायु पुराण के अनुसार आर्याव्रत के पूर्व में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा।
भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुँचे और भगवान ब्रह्मा जी ने गयासुर से वरदान मांगने को कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि समस्त देवताओं और ऋषियों का पुण्य उसे प्राप्त हो जाए और मेरा शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग मेरे दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाएं। गयासुर के द्वारा ऐसा वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के इस वरदान का ऐसा परिणाम हुआ कि जो भी उसके दर्शन करता वह पाप मुक्त हो जाता और गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। विधि के इस विधान को समाप्त होता हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए और उन्होंने कहा कि हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। अतः तुम अपने 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान करो। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ऐसा सुनकर गयासुर ने अपना शरीर ब्रह्मा जी को दे दिया और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। छाती पर श्री हरि भगवान विष्णु की चरण छाप पड़ने पर गयासुर का अहंकार समाप्त हो गया और उसने मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णुपाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गयासुर की इस मंगल कामना का आदर किया और उसे भी सद्गति प्रदान की तथा वरदान भी प्रदान किया। तभी से उस संपूर्ण 20 कोस का नाम गया पड़ गया और भगवान ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म भूमि घोषित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार गया जी में तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। बोल पितृ देवताओं की जय। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।